जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बुद्ध राष्ट्र भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पिछली बार मैंने बौद्ध धर्म कैसे नष्ट हुआ इसकी जानकारी आपको दी थी। अब मैं आपको बौद्ध धर्म पर आक्रमण कैसे हुआ और कैसे ब्राह्मण पंडितों ने, वेद पंडितों ने षड्यंत्र रचकर बौद्ध धर्म को भारत से नष्ट करके विलुप्त कर दिया, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और गौर से सुने। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म में प्रवेश करके बौद्ध भिक्षु बन के पहले फूट डाली, फिर बौद्ध धर्म के 3 पंथ करके उसके टुकड़े कर दिए, जैसे कि हीनयान, महायान, वज्रयान। ऐसे पंथ बनाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को विभाजित किया और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए विविध प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने किए, जैसे कि बाह्य आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण देके भारत के विश्वविद्यालय, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था भारत का, उसे नष्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने निमंत्रित किया था, उसे आक्रमण करने के लिए प्रवृत्त किया था। ऐसे षड्यंत्र उस ज़माने में इन्होंने किए। ऐसे षड्यंत्र इन्होंने उस ज़माने में बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। ऐसा दिमाग उन्होंने उस ज़माने में लगाकर बौद्ध धर्म को नष्ट किया। तो हिस्ट्री में लिखा गया है कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो उसे नष्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने खुद आक्रमण करके उसे नष्ट किया। ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया है। कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब वो बीमार हो गया था तो एक बौद्ध भिक्षु ने उसकी जान बचाई थी, और उसके जैसे हकीम फ़कीर ये भी जो काम कर नहीं सके वो बौद्ध धर्म के भिक्षुकों ने कर दिखाया था। तो ये देखकर इन्होंने लिखा है कि उसे गुस्सा आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, आक्रमण करके उसे उध्वस्त कर दिया। ऐसा हिस्ट्री में इन्होंने गलत लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल हिस्ट्री ये है कि आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए और अपना धर्म स्थापित करने के लिए बाह्य आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण देके और उससे समझौता करके बौद्ध धर्म को नष्ट किया। ये रियल हिस्ट्री है। और इसके आगे सिर्फ ब्राह्मण पंडित और वैद पंडितों की ही इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था। और इन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके चला गया। अगर वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया था तो वहाँ के राजाओं ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, क्यों उसे नहीं रोका, कि डायरेक्ट उसे अंदर आने दिया, प्रवेश करने दिया, या उसको रोका नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो कोई हिस्ट्री इन्होंने लिखी नहीं है। डायरेक्ट कहा गया है कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए अलाउद्दीन आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ के राजा ने, उस ज़माने के राजा ने, जो भारत का राजा था, उसने कोई नहीं युद्ध हुआ, वो डायरेक्ट आया अलाउद्दीन खिलजी और एकदम से उन्हें आक्रमण कर दिया। ये बात कुछ ये नहीं होती, कुछ सोचने को लिए मजबूर करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। के साथ युद्ध नहीं हुए, वो एकदम से आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी, और ये आग 6 महीने तक लगी रही। और जब ये 6 महीने तक आग लगी रही तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुझाया भी नहीं। तब तो वो चला गया था आग लगाकर, इन्होंने बुझाया भी नहीं। इन्होंने सिर्फ हिस्ट्री में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीनों तक चलता रहा। ये बात सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी जलाने के लिए आया था, तो फिर वहाँ के तब के राजाओं ने उसे रोका क्यों नहीं, उसे रास्ता कैसे दिया, उसे आने कैसे दिया। और ना ही कोई युद्ध हुआ, ना ही कोई रोकाट हुई, और एकदम ही उसे आने दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलने दिया। इन्होंने सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब झूठी हिस्ट्री ब्राह्मणों ने ही लिखी है। ये सब इतिहास से छेड़छाड़ की है इन लोगों ने। ओरिजिनल हिस्ट्री ये है
कि इन्होंने आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को प्रवृत्त किया था, उसे उकसाया था और फिर बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया इन लोगों ने। और 6 महीने तक अगर नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तो इन्होंने उसे बुझाया क्यों नहीं? तब तो अलाउद्दीन खिलजी जा चुका था। तब 6 महीने तक ये जलने का राह देख रहे थे कि कब नालंदा विश्वविद्यालय पूरा राख हो जाए और फिर हम हिस्ट्री लिखेंगे। ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्राह्मण पंडितों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया है। से नालंदा को छोड़िए, फिर विक्रमशिला, तक्षशिला और जैसे श्रावस्ती, ये विश्वविद्यालय, इसको किसने नष्ट किया? ये सब ब्राह्मणों की चाल थी, जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए ये सबसे बड़े केंद्र थे, तो उसे नष्ट करके इन्होंने बौद्ध धर्म को रोका। ये भी वो अच्छी तरह से जानते, ये सब आदि शंकराचार्य का दिमाग का खेल था, उसकी चाल थी, उसका षड्यंत्र था जो उसने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध बांधवों को, अपने बुद्धिज़्म लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी पहुँचाए। यही मैं आपसे अपेक्षा विनंती करता हूँ और आप सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बी हैप्पी।